एक एक चीज जो इस वीडियो में बताने वाला हूं एज इट इज पेपर में उतरने वाली है। 28 तारीख को बच्चों आके मिला लेना, विश्वास करो, थोड़ा बहुत मेहनत से एक एक चैप्टर में घुस घुस के आज हम पेपर लीक कर रहे होंगे। स्क्रीनशॉट लेने को रेडी रहना मेरे शेरों, और पेपर में भाई खा के आ जाना इन सारे टॉपिक्स को, ठीक है। चलो भाई, सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री 2026 का 70-80% पेपर लीक तो इसी वीडियो में हो जाएगा, ठीक है। इवन 90% भी मैं कह सकता हूं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई देखेंगे अपन, पेपर लीक करने से पहले तो देख लो कि टॉपिक्स कौन कौन से कितने मार्क्स के आते हैं। हमको इतना पता है भाई, फिजिकल केमिस्ट्री हमारी 23 मार्क्स की आती है। ये दोनों हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 14 नंबर की, और ये हमारी ऑर्गेनिक 33 नंबर की। सबसे ज्यादा वेटेज 33 नंबर की ऑर्गेनिक का रहता है। बिल्कुल ठीक है भैया, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है हमारे पास। 5 6 7 जितने भी दिन बचे, 4-5 दिन जितने भी बचे, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ भी रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वाले ऑलमोस्ट कंफर्म टॉपिक्स बता रहा हूं हर चैप्टर के अंदर, ठीक है बच्चों। चलो भाई, सबसे पहले अपन बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की, सॉल्यूशन वाले चैप्टर की। तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। यहां से अगर क्वेश्चन नहीं आए, यहां से अगर क्वेश्चन नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना भाई, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंटली मैं बोल रहा हूं। सॉल्यूशन चैप्टर की बात करें, लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर की, कंसंट्रेशन टर्म से आएगा मोलैरिटी, मोलैरिटी, यहां से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, ठीक है। राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ से 100% क्वेश्चन आएगा। कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आएगा। और भाई वेंट ऑफ फैक्टर से तो आता ही आता है क्वेश्चन। ये 4 टॉपिक है, इन 4 में से कोई ना कोई 2-3 टॉपिक होंगे जहां से क्वेश्चन आएगा सोल्यूशन चैप्टर से, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो, ठीक है शेरो। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। नस्ट इक्वेशन 110% क्वेश्चन आने वाला है, 110% बोल रहा हूं, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, लेकिन इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिजिकल थोड़ी सी लेंथी आएगी। तो बेटा सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं, तुम्हें अच्छे क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे, पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी के अलावा भी, ठीक है। हम बताएंगे कहां मिलेंगे वो सब। नस्ट इक्वेशन से अच्छा क्वेश्चन आएगा। फेराडे लॉस से, फेराडे लॉस से तो भाई इजी क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा घुमा देते हैं वो, लेकिन हाँ अगर तुमने प्रैक्टिस अच्छे से करी है तो हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और भाई तुम्हारी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस से क्वेश्चन आएंगे, यहां से भी आने के चांसेस है भाई। यहां से मेरे ख्याल से इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। इधर से तो भाई बहुत ज्यादा चांसेस है, यहां से थोड़े कम चांसेस है, लेकिन आ सकते हैं, आ सकते हैं, यहां से भी आ सकता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखो केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर से तुम्हारा 110% न्यूमेरिकल आने वाला है। टी हाफ निकालना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रेट निकालना, ये सब सिंपल होते हैं, कोई ज्यादा कठिन नहीं, सबसे आसान टॉपिक है ये, जितनी भी फिजिकल केमिस्ट्री अब तक दिखाई है मैंने। अरेनियस इक्वेशन से आ सकता है भाई, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे, मैंने अगले में बता भी रखा है। सारे पेपर एनालाइज करें, पेपर यहां प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। एनसीईआरटी के सारे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें कर लेने हैं, जितने भी एग्जांपल वगैरह दिए होंगे सब पढ़ लेना, ठीक है। 110% ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे 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 ही आएंगे, ठीक है। तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह निकालनी होगी ग्राफ को एनालाइज करके, ठीक है बच्चों, समझ आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आएंगे इनऑर्गेनिक के ऊपर, लेकिन तुम बच्चों पूछ रहे होगे कि अजय भैया पेपर अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया, जैसे फिजिक्स का पेपर आया था, या फिर एनसीईआरटी के अलावा हमें और क्या करना चाहिए। बच्चों तुम्हारे भाई ने तुम लोग के लिए प्रिपेयर करी है, क्या प्रिपेयर करी है, केमिस्ट्री की बैकबेंचर टूल किट भाई। 4-5 दिनों में प्रिपरेशन करके केमिस्ट्री में 95 मार्क्स लेके आया था उस टाइम पे, कोविड से भी पहले। जेई मेंस की बात करूं 99 परसेंटाइल, जेई एडवांस में हाईएस्ट मार्क्स इन केमिस्ट्री। तो भाई केमिस्ट्री में तुम्हारा भाई एकदम तोड़ू फोड़ू चीजें कर चुका है, एंड उसी सारी नॉलेज के हिसाब से बच्चों हम लोग ने तुम्हारे लिए सीबीएसई बैक बेंचर टूल किट बनाई है। एनसीईआरटी पढ़ना छोड़ दो भाई, अब एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत अजीब सी है। एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र से तुम एनसीईआरटी को एकदम बढ़िया फिंगर टिप्स पे ला सकते हो, तुम्हारे लिए रिसोर्स पूरा बना रखा है। क्वेश्चन बैंक करो, ऐसा क्वेश्चन बैंक जहां से कंफर्म क्वेश्चन आ रहे हो, इधर उधर के क्वेश्चन तुम्हें करने नहीं है, बहुत कम टाइम है, अच्छे क्वेश्चन करो भाई। टिपिकल पेपर आ सकता है, थोड़ा टफर साइड पे पेपर आ सकता है, खाली एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट मत रहना। अगर तुम्हें 60+ या भी इवन 55+ भी आने हैं तो भाई तुम्हें एनसीईआरटी के अलावा कुछ और करना पड़ेगा, 55 से ऊपर नंबर लाने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स हमने तुम्हें दिया, कोई नोट्स नहीं बनाने तुम्हें इधर उधर के। और भाई बोर्ड्स का हमने थ्योरी रिसोर्स भी तुमको दिया है, तुम वन शॉट, 1000 वन शॉट पढ़े हैं इस दुनिया में, इस यूट्यूब की दुनिया में, हमने तुम्हें वो भी बना के दिया है। ऑल ऑर्गेनिक की रिएक्शन हमने एक ही पीडीएफ में बच्चों तुम्हें बना के दे दिया, कन्वर्जन हो गई, सारी नेम रिएक्शन एक पीडीएफ में। वैसे नेम रिएक्शन और कन्वर्जन मैं इस चैनल पे भी पढ़ा रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, बच्चे पीवाईक्यूज करते रहते हैं, इधर उधर के फालतू के पीवाईक्यूज करते हैं, सोचते पेपर में आ जाएंगे, आते ही नहीं है। हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले पीवाईक्यूज करने हैं। अगर तुम बच्चों ये कर लेते हो, केमिस्ट्री में 70/70 मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ 99 रुपीज की टूल किट है, ठीक है, सर्वर चार्ज होता है 99 रुपीज, जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ी है, ठीक है। बिल्कुल सब बच्चों को, सीबीएसई वालों को करनी है। फिजिक्स में अराउंड 8-9 हज़ार बच्चों ने एनरोल किया था, एंड बहुत ही खुश है सारे बच्चे। डिफिकल्ट पेपर आया हो, इजी पेपर आया, उन लोगों ने फोड़ दिया है,
ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे अब डी एंड एफ ब्लॉक यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी शुरू हो गई है। 2 चैप्टर यहां से आ रहे होते हैं। KMNO4 से भाई 110% क्वेश्चन, K2CR2O7 से 100% क्वेश्चन। एनसीईआरटी की जो रिएक्शंस है ना सारी रट लेना, इन दोनों में एनसीईआरटी की सारी रिएक्शन रटनी है तुम्हें, ठीक है बिल्कुल, ठीक है बेटा बिल्कुल। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉजेज इसके, इफेक्ट्स इसके पढ़ लेना, एनसीईआरटी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्वेश्चन तुम्हें अच्छे लेवल के भी लगाने बेटा, थोड़ा सा घुमा के पूछ सकते हैं। वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना क्या ही घुमाएंगे यार, तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे करने हैं। जैसा कि मैंने बोला था एनसीईआरटी फिंगर टिप्स होनी चाहिए, एनसीईआरटी की टिपिकल लैंग्वेज है, एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र पढ़ना है तुम्हें, ठीक है बिल्कुल। चलो भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, एक मेरी प्रो टिप तुम लेना चाहोगे तो ले लेना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पहले पढ़ लेना, उसके बाद तुम डी एंड एफ ब्लॉक करना, बहुत ज्यादा क्लैरिटी तुम्हें डी एंड एफ ब्लॉक आ जाएगी कोऑर्डिनेशन पढ़ने के बाद, ठीक है बच्चों। ये मेरी प्रो टिप है, बच्चे पहले डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ लेते हैं क्योंकि छोटा चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन बाद में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। चलो IUPAC नेमिंग 100% क्वेश्चन, आइसोमेरिज्म से 100% क्वेश्चन, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ये 4 टॉपिक मैंने तुमको दिए, 4 में से 3 में से क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, ठीक है बिल्कुल। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तुम्हें 110% बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। 28 तारीख को आके मिला लेना पेपर, ठीक है। चलो शेरो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सबका काल सबका डर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन मेरा फेवरेट था भाई, मेरी स्ट्रेंथ थी, ठीक है। चलो मुझे मजा आता था ऑर्गेनिक, अब पढ़ाएंगे भी तुम्हें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ट्राई करेंगे पूरा जितना हो पाता है तुम्हारे साथ करें इस चैनल के ऊपर। हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स, SN1 SN2 भाई एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। SN1 SN2 अच्छे से पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमारी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा पूछा जाता है SN1 SN2, लेकिन तुम्हें अच्छे से मैकेनिज्म आना चाहिए कि कैसे SN1 होती है, कौन सी चीज SN1 को और ज्यादा रिएक्टिव बनाती है, कौन सी चीज SN2 को प्रेफर करती है, तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए हेलो अल्कीन्स हेलो अरीन्स में, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज तुम्हें अच्छे से पढ़नी है हेलो अल्कीन्स और हेलो अरीन्स की, सीधा सीधा पूछ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो तुम रट सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजी चैप्टर होता है, इतना कठिन होता नहीं है हेलो अल्कीन्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अल्कोहल फिनोल ईथर, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है भाई, ठीक है। इसमें तुम्हें मैकेनिज्म याद करने हैं, मैकेनिज्म याद करने हैं, 3 मैकेनिज्म बता रहा हूं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्केन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर, ये 3 मैकेनिज्म बहुत इजी हैं, बहुत इजी हैं। तुम रटते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेटा, रटो मत, समझ समझ के करो, हर एक रिएजेंट का अपना एक काम होता है, वो यहां पे नहीं यूज हो सकता लेकिन यहां यूज होता है, सबका एक पर्पस होता है बच्चों, तुम्हें अच्छे से मजे लेके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन बेटा मैकेनिज्म इनके रट लेना, रटना इन द सेंस कि अगर टाइम कम है तो रटना, वरना मैं तो कहूंगा भाई समझ समझ के करो, लिख लिख के करो, मजा आएगा तुम्हें, ऑर्गेनिक को भाई फील किया करो। एसिडिक नेचर तुम्हें भाई अल्कोहल फिनॉल का देखना है, एसिडिक नेचर ये अच्छे से प्रॉपर्टी पढ़ लेना, क्या इसमें एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है। उसके बाद भाई कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ओके। और कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली भी आ जाते हैं। एंड भाई तुम्हारा रीमर टीमर रिएक्शन, ये तो भाई हर बार पेपर में आती है ऑलमोस्ट, तो ये इसको तो रटना ही रटना है, सिंपल सी रिएक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये इसका तुम देख लेना थोड़ा मैकेनिज्म में, अगर डेप्थ में जाना चाहते हो वो भी देख लेना, ठीक है। चलो इसके बाद आता है हमारा सबसे टिपिकल चैप्टर तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पे तुम्हें ध्यान देना है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, जो चेन वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई ए, आइडेंटिफाई बी, आइडेंटिफाई सी फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, इस तरीके के क्वेश्चन की तुम्हें बेटा प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी के अलावा भी प्रैक्टिस करना, कोई सीबीएसई पे विश्वास मत करो, जो वो क्लास 10th में करता आ रहा है, जो उसने क्लास 12 फिजिक्स में किया है, भाई तुम विश्वास नहीं कर सकते, अपनी मेहनत पे ध्यान दो, अपने कर्मों पे ध्यान दो, पेपर जैसा भी आ जाए फिर देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम्हें 100% प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक ही इंपॉर्टेंट चीज है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शंस, इनके बारे में पढ़ लेना, मैकेनिज्म में डेप्थ में घुसने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, ये मेरा पर्सनल टिप है तुमको, ठीक है। कोई मैकेनिज्म ज्यादा पूछा नहीं जाता है एल्डोल और कैनिज़ारो से, लेकिन हाँ पढ़ना जरूर इनको, ठीक है, पढ़ना जरूर इनको। चलो आगे बढ़ते हैं, अमाइंस की बात करते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स, ये तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे भाई उधर हमने एसिडिक कैरेक्टर देखे थे, यहाँ पे अमीन्स का बेसिक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाई, और भाई यहाँ से तो क्वेश्चन आने ही आना है डाइओजोनियम सॉल्ट और डाइस से, ठीक है। एनसीईआरटी रीड कर लेना, पूरा डिटेल में मैकेनिज्म समझना कि डाइओजोनियम सॉल्ट होते क्या है, कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइओजोनियम सॉल्ट, ठीक है बच्चों।
आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस में तुम्हें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। कन्वर्जन का अगेन इजी क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से डायरेक्ट रिएक्शन भी पूछ लेते हैं, थ्योरेटिकल बेस क्वेश्चन भी आ रहा होता है। इसके अलावा एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड में भी तुम्हें डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए, ये थ्योरी बेस क्वेश्चन भी आ जाता है और कन्वर्जन में भी आ जाता है। देख रहे हो तुम, ये 4 टॉपिक रट लो, जाके कर लो, कोई बड़ी बात है क्या? ऑर्गेनिक आसान है, डरो मत। 33 नंबर की ऑर्गेनिक आती है, ठीक है, आराम से तुम 25 नंबर की कर सकते हो, 33 में से 33 की भी कर सकते हो, ठीक है। टूल किट को फॉलो करो अच्छे से, एक एक क्वेश्चन जो दिया है ना क्वेश्चन बैंक के अंदर, कंफर्म क्वेश्चन बैंक के अंदर, उसको सॉल्व करो, ठीक है। चलो भाई, एंड फाइनली हमारा आता है बायोमोलिक्यूल्स। ये मेरा रिकमेंडेशन है, सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स उड़ा लो अगर तुम ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हो तो, सबसे इजी चैप्टर है, ठीक है। रटने का है, पूरा पूरा रटने का है, सिर्फ डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा, पूरा रटने का चैप्टर है। कार्बोहाइड्रेट्स की सारी रिएक्शन देख लेना भाई तुम्हारी, ठीक है, जितनी भी होती हैं, ग्लूकोज वाली, फ्रक्टोज ग्लूकोज, सारी इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की तुम्हें पूरा चिट्ठा पढ़ लेना, एनसीईआरटी की रीड लगा लो, पेंसिल से 1-2 बार पढ़ो, तीसरी बार याद हो जाएगी, 2 बार पढ़ोगे तीसरी बार याद हो जाएगा, ठीक है। आरएनए एंड डीएनए के बारे में पढ़ लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। और विटामिन्स की डेफिशिएंसी डिसीजेस के बारे में पढ़ लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। यही थी आज की हमारी वीडियो। और जो बच्चे भी भाई केमिस्ट्री में 70/70 टारगेट करना चाहते हैं और अपना दिमाग नहीं इधर उधर मारना चाहते कि ये करें वो करें, कैसा पेपर ये वो, हमें सारी इन चीजों को हटा के दिमाग से सिर्फ टूल किट को फॉलो कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 99 रुपीज की है भाई, अच्छे से फॉलो करो और तुम्हारे लिए बहुत तगड़ी चीजें आने वाली है चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब करके जाना।